जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न समझ रहे ना, आनंदमय जीवन होगा। समझ रहे ना। चलिए आज हम लोग पुनः फिर से आते हैं। पीपीयू का हिंदी कंपोजिशन पार्ट 2 का 50 नंबर वाला देख लेते हैं। समझ रहे ना। तो आज हम लोग देखेंगे ईदगाह। समझ रहे ना। ये भी जो रचना है ईदगाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। समझ रहे ना। तो इसमें ज़्यादा कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं तिकड़मबाजी नहीं है। इसमें ज़्यादा कोनो तुक नहीं है कि हाँ भाई ये है वे है। समझ लीजिए साहित्य है, साहित्य की हर विषय वस्तु का अपना एक विशेषताएं होता है। समझ रहे ना। तो उसमें ही इसका भी एक विशेषता है, और साहित्य में आप जितना मतलब गहराई में जाइएगा तो उसका अपना एक पैमाना होता है, उसका एक अलग आनंद होता है। साहित्य का साहित्य होता है। समझ रहे ना। तो हम लोग केवल सारांश पर ही परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नज़र डालते हैं, क्योंकि इससे पहले जो होना चाहिए लगभग उस पर प्रयास किया गया कि उसमें कवर किया जाए, जो कि कंटेंट पहले ही अपलोड है। यदि आप लोग वो देखना चाहते हैं तो जाकर देख ले। लेकिन मुझे ये लगा, और कुछ लोग जो व्यक्तिगत जानते हैं फिर लोग बोले कि नहीं, इसको थोड़ा शॉर्ट किया जाए। लग रहा है कि इस हिस्ट्री जो है इतिहास का वर्णन किया जा रहा है। तो इतिहास और साहित्य में तो भाई ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बात समझ लीजिए। अब उतना मैं इसका दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं करूँगा। समझ ना। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने मूल विषय वस्तु पर। समझ है। इससे पहले जो मुंशी प्रेमचंद की ही रचना हम लोग पढ़े हुए थे, बड़े घर की बेटी। ठीक है। तो अब तक तो आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा कि भाई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हिंदी कंपोजिशन 50 मार्क्स में जो पार्ट 2 का है, उसमें हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है अथवा नहीं पढ़ना है। तो इतना तो आप लोग जान रहे होंगे। यदि अभी भी नहीं जान रहे हैं तो आप लोग अपने आप को थोड़ा अपने आप से पूछिए कि आप लोग कौन दिशा में हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। समझ रहे ना। तो ये पार्ट 2 का ही है। 22-25 वाले होंगे भाई, इतना भी तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान मतलब क्या तुरंत ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हुए थे। समझ रहे ना। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा नहीं सोचना है। ये देखिए प्रेमचंद, ये भी प्रेमचंद की ही रचना है। तब देखिए मुंशी प्रेमचंद की रचना एक अलग ही है। समझ रहे ना। गांव के जीवन हो या क्या बोलते हैं या शहरी का हो, या जानवरों से कैसे इंसान का प्रेम होता है, या जानवर भी इंसानों से कैसे प्रेम करने लगता है, दो भैरलों की कथा में स्पष्ट झलकाए हैं तमाम तरह के। तो ईदगाह जो है यह एक बच्चे की कहानी है। समझे ना। जो कि ईद की है। ईद की खुशी आई है ईदगाह। समझे ईदगाह। तो इसका यह मतलब है कि जहाँ पर नमाज अदा किया जाता है ऐसा जगह उसे ईदगाह कहते हैं। समझे। नमाज अदा किया जाता है, पढ़ा जाता है, वैसे को ईदगाह कहा जाता है। मस्जिद। समझ ना। समझ लीजिए। तो वही जगह है। तो वह आता है तो एक बच्चे में अपार लालसा रहता है, तमाम तरह के इच्छा रहता है। इस अभिलाषा से जाता है कि जो दिखता है उसको मेला में सोचता है कि सब चीज़ खरीद ले, सब चीज़ मेरा ही हो। समझ है ना। अब मेला जाने के दरमियान इधर उधर जो भी चीज़ देखता है, ये क्या है, बड़े बड़े इमारतें देखता है, तो तमाम तरह के उसका मन में प्रश्न उभरता है। और अपने बड़े बुजुर्गों, अपने सहकर्मी से जो साथ जा रहे हैं उन किसी के साथ, तो उसे पूछते हैं बच्चे। ये तब आमतौर पर हमारे आपके साथ भी हुआ होगा, कभी ना कभी मेला में गए होंगे तो। लेकिन आज तो वर्तमान समय आ गया मोबाइल का। भाई मोबाइल के साथ हम लोग बहुत चीज़ यादें को भी खो रहे हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी को भी हम लोगों ने चेंज कर रहे हैं। समझ। थोड़ा लाइट ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा मैं एक बार, एक लाइट जो है कि थोड़ा हमको आँख पर थोड़ा सा पड़ रहा है। समझ है ना। हमको इतना समझ है ना, लाइट को तो दिक्कत है, थोड़ा सा कंटेंट बनाने के चक्कर में पता नहीं चलता है। समझ है ना। इधर। समझ है ना। तो ये है। तो थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस हो गया होगा। एक सेकेंड। हाँ, सब पता नहीं चल पाता है। समझ है ना। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि मेला में जाते हैं। हाँ, ठीक है।
तो मेला में जाकर ये सब कोई खिलौना उलौना खरीदता है, सब भी जो रहते हैं बच्चे ये, लेकिन ये यहाँ पर घर की जो ज़रूरतें वाला चीज़ होता है अपने शौक को भुलाकर घर की जिम्मेवारियों का एक जिम्मेवारी नहीं तो नहीं कहेंगे, घर की ज़रूरतों को उसको ख्याल आता है। यही सी कहानी को इसमें बाल मनोविज्ञान को दर्शाती है ईदगाह, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब इसको हम लोग आते हैं सिलसिला वाइज सिस्टमेटिक तरीके से, समझ है ना, क्रमबद्ध इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए रमजान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, जो कि अभी वर्तमान में रमजान का महीना चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ईद जो होता है, रमजान जो होता है 30, रमजान का महीना होता है जो 30 दिन का होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ईद आता है तो पूरा घर में एक अलग रौनक आ जाता है भाई, और हम लोग का नज़रिया ही बदल जाता है। अभी हम लोग को देखिए ना, होली का मतलब ये दिन चला, सीजन चल रहा है, होली आने वाला है, बहुत निकट आ गया है, तो एक वातावरण में एक अलग रौनक, समझ है ना। तो ठीक उसी तरह के ईदगाह के दिन भी वातावरण में एक अलग रौनक, एक अलग आसमां में एक अलग ताजगी, उमंग, बच्चों में मेले जाने की होड़ मची ही रहती है, समझ है ना। बच्चे आखिर मेला जाना हो या भोज खाने जाना हो गांव में, समझ रहे ना, उसको हम लोग भोज कहते हैं, या कहीं घूमने जाना हो, बच्चे में इतनी खलबली रहती है, इतनी होड़ मची रहती है, मत पूछिए। किसी का जूता नहीं है तो किसी का चप्पल नहीं है, तो किसी का शर्ट है लेकिन उसमें बटन नहीं है, तो किसी का शूज जूता है तो उसमें पॉलिश नहीं है। तमाम तरह के परेशानियों के बीच बच्चे का जो अभिलाषा रहता है, हौसला रहता है कहीं जाने का, वह कम नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें हामिद के जितने भी दोस्त रहते हैं, महमूद, मोहसिन और तमाम तरह के दोस्त रहते हैं, सभी के पास ये लोग संपन्न हैं कि इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हामिद अपने दादी अमीना के साथ ही रहता है। लेकिन अमीना के जो बेटे और बहू अर्थात हामिद के माता पिता बहुत पहले ही चल बसे हैं। सबसे पहले हामिद के पिता का हैजे से भेंट हो जाते हैं, ये किसी कारणवश किसी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी माँ, हामिद की माँ की भी मृत्यु हो जाती है, हाथ बल पीला होते होते गया, एक अचानक उनकी मौत हो जाती है। लेकिन बच्चे को इस बात से क्या फर्क पड़ने वाला कि घर में क्या है अथवा नहीं है, मतलब समझ रहे ना, कि क्या कैसे ईदगाह को हम लोग मनाया जाएगा नहीं। ये अमीना अपने आप को कोसती है कि इस अभागे ईद को कौन बुलाया, इस घर में ईद की क्या जरूरत है भाई, समझ रहे ना। पूरा आस पड़ोस में एक अलग रौनक है, एक अलग उमंग है, एक अलग होड़ है बच्चे से लेकर बड़े के बीच में, लेकिन अमीना अपने आप को कोसती है क्योंकि घर में कोई नहीं है भाई, और उस पर से पैसे के भी लाले हैं, समझ रहे ना। तो पैसा भी मतलब समझ है ना, 8 आना पैसा, उसमें तो कुछ पैसा दे देती है या इसको दे देते हैं। बगल में जो कर्जा उर्जा था कुछ तमाम तरह के दूध वगैरह ली हुई थी। उसके बाद 3 आने में जाता है अमीर के हामिद को मेला जाता है, मेला वही ईदगाह देखने जाता है। तो सब लोग जाते हैं तो कुछ पैसा वसूलता है, तो कोई 1 रुपया 2 रुपया, तो तमाम तरह के जितना पैसा बच्चे के पास होता है उतना उनकी अभिलाषा भी होता है, समझ रहे ना। तो हामिद भी सोचता है कि भाई मेरे भी पिता, तो हामिद को लगता है कि भाई मेरे पिताजी कहीं गए हैं, कमाने गए हैं, वहाँ से आएंगे तो ढेर सारी खिलौने लाएंगे, नए नए कपड़े लाएंगे, तब उस समय मैं अपने दोस्तों को बतलाऊंगा, समझ ना। एक आशा एक बड़ी चीज होती है, समझ ना। तो इस आशा से अपना वो रखता है, समझ ना, विश्वास रखता है कि मेरे पिताजी भी अवश्य आएंगे, अबू जान आएंगे, समझ ना। तो बहुत दूर था, कोसों दूर जाना था जो ईदगाह था। अमीना सोचती है कि मैं इसको किसके साथ भेजूं वहाँ, और हामिद दुबला पतला और उसके पास कोई अच्छा वस्त्र भी नहीं था, फिर भी पुराना, समझ है ना, और गोटे वाला कुर्ता और एक गोटे वाला टोपी था, वही पहनकर हामिद अपने दोस्तों के साथ जाने को तैयार हो जाता है। जाने के दरमियान इधर उधर जिधर नज़र जाती उससे प्रश्न पूछने की तमन्ना लिए हुए एक दूसरे से पूछते थे, और अपना जो योजना बनाते जाते थे कि ये इस चीज़ की खरीदारी करनी है, इस चीज़ की खरीदारी करनी है, ये है वे है। बड़े बड़ी इमारतों देखते तो इतना बड़ी इमारतें में कौन रहता होगा, इतना इसके क्या है, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं तो बड़े भी हो गए तो पढ़ रहे हैं, ये है वे, मतलब समझ है ना। बच्चे के मन में अपार प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर जानना उनके मन में एक जिज्ञासा बन जाती है और पूछ लेते हैं।
उसको कभी कभी तो डांट भी पड़ जाती है, समझ, चुपचाप चल क्या कर रहा है। ऐसा डांट आप लोग भी सुने होंगे, समझ रहे ना। तो याद कीजिएगा वो बचपन का पल, समझ रहे ना। आज सब कुछ भी है लेकिन वो बचपना नहीं है, तो सब चीज लगता है कि खोया खोया है, समझ ना। बचपन में एक बिंदास होता है भाई, कोई टेंशन नहीं, बिंदास। जिंदगी कैसी होना चाहिए सबको, तो ऐसा होना वैसा होना, जिंदगी बचपन जैसी होना चाहिए, समझ रहे ना। ना किसी की आने की गम, ना किसी की जाने की गम, किसी की ना किसी की आने की खुशी, ना किसी की जाने की खुशी, समझ रहे ना। ये बचपन में होता है। तो ये बचपन होता है, बहुत निराला होता है, समझ रहे ना। यही बात है। तो जाते हैं भाई, तो सब कोई अपना अपना खिलौना खरीदते हैं, ये वाला और झूला, मिठाई, इतना मिठाई भी देकर प्रश्न पूछता है कि ये इतना मिठाई कौन खाता है, ये वे। तो सब कहता है कि भूत प्रेत वाला बात नहीं होगा, बात नहीं, लोग ना कहता है कि भूत आता होगा, ये क्या उसको बोलते हैं, वही आता होगा, भूत वाला को ना कहते हैं, वही आता होगा, वही खाता होगा, ये है वे। समझ है ना। पुलिस को देखता है भाई तो कौन है भाई। अब गांव से जो बच्चा शहर की तरफ रुख करता है, अचानक उसको नजर पड़ता है, तो एक लाजमी बात है कि प्रश्न पूछबे करेगा, समझना। उस पर से बचपना का एक अपना ही एक प्रभाव होता है, समझ रहे ना। तो ये सब बात होता है, सब लोग अपने झूला पर चल जाते हैं, हामिद इधर उधर दिखता है कि क्या खरीदूं ना खरीदूं। सबके खिलौना जो खरीदते हैं, तो कोई अपना ये खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, व्हिसिल खरीदते हैं, तो कोई अपना वकील खरीदता है, वकालत, तो कोई खिलौना खरीदता है, सबको देखता है हामिद। बाप के पास पैसा नहीं होता है, बचपना में भी कुछ लोग, बहुत बच्चा जो है बहुत शरारती होता है, उसके पास पैसा भी नहीं रहेगा ना, जो खरीदता है तो उसकी इस तरह की आलोचना करता है, उसकी इस तरह से निंदा करता है कि जिसके पास है ना वो भी सोचेगा कि बेकार खरीद ले लिए। समझ रहे ना, वो सोचता है कि बेकार खरीद लिए। अब इसी सिलसिले, यही भाव से वो कह रहा है कि भाई तुम लोग खिलौना जो खरीदे है ना, टूट जाएगा, इसका कोई काम नहीं, ये यूजलेस है, समझ रहे ना, समझ रहे ना, इसका कोई काम नहीं, ये टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, समझ ना। तो ये कहता है, सब कोई अपना भाई खिलौना का सब कोई वर्णन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसको ऐसे करो तो ये बन जाएंगे, इसको ऐसे करो तो ये बन जाएंगे, ओके। इन दोनों में लड़ाई होगी तो वकील साहब इन दोनों में निर्णय करेंगे। जो ऐसे जिसकी खिलौना उसके अनुसार अपना भाव, उससे संबंधित अपना विचार व्यक्त कर देते हैं। बच्चा बच्चे होते हैं जी, दिल के सच्चे होते हैं, समझ रहे ना। तो ये सब बात होता है, लेकिन हामिद के पास 3 ही आने थे। तो वे जाता है और इधर उधर देखता है, तो उसके चिमटे जिससे कि रोटी मतलब सेंकी जाती है। भाई जो गांव से होंगे तो वो तो कहीं देखे होंगे, आजकल तो मोबाइल का भी दौर आ गया, तो बहुत चीज़ आप लोग देखें कि इसकी बात कहने की मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन जो चिमटा होता है, जो रोटी वोटी उसे सेका जाता है, तो वे उसकी नज़र उस पर पड़ जाता है, तो वे खरीदने लगता है। हालांकि उसको महंगा है, मतलब उसके पास जो जितना रकम है, उसके पास जितने पैसे हैं, उस पैसे से उसका मूल्य ज़्यादा है। 5 आने थे, लेकिन उसके पास तो ये तो डरते डरते बोलता है कि इतना। तो कहता है भाई, एक तो छोटा बच्चा, समझ है ना, और बड़े आदमी की जिम्मेवारियों का, जो बड़े आदमी का जो क्या बोलते हैं, ये ज़रूरतमंद चीज़ों का ख्याल करना, एक अपने बड़े आप में एक मतलब इसको क्या कहिएगा, समझ है ना, विनम्रता है, समझ है ना। तो वही सब बात है। उसके भी भाई दुकानदार के से भी पूछना, कोई इतने बच्चे तो लटपटा जाते हैं कि हमको क्या पूछें, क्या ही पूछेंगे, हम जान कर ही क्या करें, समझ ना। दुकानदार वाला भी डर पड़ता है, लेकिन हिम्मत बटोरी, हामी जाकर पूछ बैठता है, तो कहते इतना इतना। तो ये बोलता है कितना में होगा, 3 आने में, तो हाँ जाने लगता है। फिर अपना हामिद समझ जाता है कि भाई महंगा है, वहाँ चल पड़ता है। तब दुकानदार बोला कहता है कि आइए इतना में हो जाएगा, वे लेकर चल बैठता है। चल जाता है, तो सभी लोग उनके मित्र थे जो, वे देखते हैं हामिद के कि भाई ये क्या खरीद लिया, ये यूजलेस है। वो लोग भी इसका बखान कर रहा है, लेकिन ये कहता है कि इसको ऐसे रखो तो बंदूक बन जाएगी, इसको ऐसे रखो, और दोनों में झगड़ा होगी तो इनकी कान चाप दो, चिपट दो। जो इनके मन में आया उनका बखान ये लोग करने लगते हैं हामिद जी, समझ। तो ये सब अपने अपना इसके दरमियान घर के पास आ जाते हैं भाई सब कोई। हाय, मजे की बात ये भी है कि देखिए, हामिद अपने भूख को भी भूल जाता है। सब बच्चे कुछ ना कुछ खा रहे हैं, लेकिन हामिद का जो मन का है ना, उसको मन को मचोल कर रह जाता है, मचल कर रह जाता है उसका मन, भाई कुछ नहीं खरीदता है, समझ है ना। गरीबी एक ऐसी चीज होती है, देख रहे हैं ना। अमीर के बच्चे होते तो भाई खा पी के आराम से, घर में क्या है अथवा नहीं है, चल देते 9 2 11, बात समझ है ना।
तो यही होता है अमीर और गरीब में। अमीर बराबर कहीं भी जाता है मनोरंजन की सामान खरीदता है, तो वो गरीब कहीं भी जाता है तो ज़रूरतों का ही सामान खरीदने पर ज़्यादा ध्यान देता है, बात समझिए। तो वे वाला बात है। तब तक सबकी राह, उसकी अमीना जो है, उसकी दादी हामिद की, उसकी राह देख रही, शाम ढलने को है। तो इस इधर उधर से पूछती है, राह देखती है, सब लोग आ रहे हैं, तो भाई किन्हीं लोग आए, तो कुछ लोग गांव से आ गए थे, हाँ ईदगाह से आ गए थे, जो गांव के रहते थे लोग। तो उनसे पूछती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, बच्चों का झुंड आ ही रहा है, उसी में हामिद भी आ रहा है। तो हामिद के हाथ में चिमटा देकर वे अमीना जो है कि अपना सिर पर हाथ धरकर अपना सिर पीटती है और कहती है कि हे, तू कैसा निकला, मतलब उसकी बहुत मतलब बुराइयां करती है कि क्या जो मन में आता है भाई। बोलती है कि तू अभी तक भूखे है, ये क्या खरीद लिया। तो हामिद के मुख से ये बात सुनती है कि दादी, जो आप उंगली मतलब रोटी सेक रहे थे, उस समय जब हाथ जल गई थी, तो उसी चीज़ को मैंने देखा, तो इसलिए मैंने ये चिमटा खरीद लिया, इससे ही आप रोज रोटी को सेकिएगा, बनाइएगा। तो ये बात सुनकर अमीना का दिल रोने लगता है, वह खुशी के मारे बहुत रोती है और गले लगा लेती है हामिद को। और हामिद को, अमीना को समझ में आ जाता है कि मैं बड़ा होकर भी छोटे बच्चों की तरह हरकत करने लगा, लेकिन हामिद एक छोटा बच्चा होकर भी बड़ों की तरह जिम्मेवारियों का निर्वहन करने लगा। इसी तरह इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि गरीबी में लोग अपनी आवश्यकताओं को ही पर अमल देते हैं। इसी कहानी में बाल विज्ञान को हामिद के द्वारा यही चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो इसको आप लोग अपने अनुसार लिखने का प्रयत्न करेंगे। कहानी का सारांश है जो यहीं पर था, इतना ही था, यहीं पर समाप्त होता है। बात समझ रहे ना। तो इसको आप लोग लेखक का परिचय के साथ समझ है ना। लेखक के कुछ हो सकता है कि आप लोग जन्म उन्म वाला भी लिख लीजिएगा, साथ में कुछ दो तीन जो इनके प्रसिद्ध रचना है उनमें से उनका जिक्र करते हुए ये कहानी का बारे में आप लोग जो समरी समझे उसी को लिख देना है। और लास्ट में आप लोग को इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, वे आप लोग लिख देना है। बात समझ रहे ना। तो आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं कि ये है वे है, नहीं। बात समझ रहे। देखिए एक बार मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो ये जानकर थोड़ा सा लगेगा कि भाई क्या ही बोल रहा है, अपनी मतलब पीठ अपने थपथपाना वाली बात नहीं। जब मैं जो व्यक्तिगत मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, पार्ट 1 में था या पार्ट 2 में था, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह का कंटेंट नहीं मिल रहा था, कोई बताने वाला भी नहीं था। जिस तरह यूट्यूब से देखे उधर अपने गेस्ट बुक से सहयोग लेकर हमने पढ़ा लिखा, समझे क्या है नहीं। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि भाई नहीं, उसी दिन मैंने एग्जामिनेशन देने गया था और डिसाइड किया था। बहुत ही मतलब साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, अब बहुत लोग इससे पैसा भी कमाते हैं इतना उतना, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था कि निःशुल्क सबको पहुँचे कंटेंट प्रोवाइड कराना और सबको सहयोग करना। क्योंकि सफलता एक आदमी का बस की बात, एक आदमी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बड़ा बड़ा जो रास्ते में जो पत्थर आएगा उसको भी हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो इस संदर्भ से मैं कंटेंट बनाता हूँ और आप लोग को सहयोग करता हूँ। आप लोग को फिर भी लगे कि यहाँ पर ये इसकी रोटी हो गई है, इसकी कमी हो गई है, इसकी भरपाई की जा सकती है, मुझे लगेगा, तो मैं यथासंभव इसकी भरपाई करने की प्रयास करूँगा। बात समझ रहे ना। तो आप लोग इस कंटेंट को ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी लिए भी ये मददगार हो। समझ रहे ना। फिर भी कहीं पर आपको दिक्कत लगे आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।